हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के इंग्लिश का के प्रोज का सेकंड लेसन का लेक्चर आज आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। लेसन का नाम है आ लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यूंट्स जी। इस लेसन का नाम है आ लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यूंट्स। कौन है? जी.एल. फ्यूंट्स। लेसन का भी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है और लेखक का भी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है इस कहानी में एक लेंचो नाम का हार्ड वर्किंग फार्मर होता है जो कि पुअर होता है, गरीब होता है। थोड़ा सा समरी बता देते हैं पहले। इसमें जो है वो निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर रहता है। उसका मकान स्थित है, उसी में रहता है वो अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से खड़े होकर कोई भी खेत और नदियों को देख सकता है। कोई भी व्यक्ति वहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ पर खड़े होकर के नदियों और खेतों को देख सकता है। वो देखता है, उसकी फसल बहुत अच्छी लगी होती है, फूल सजे हुए होते हैं, स्थान स्थान पर फूल लगे होते हैं जो एक अच्छी फसल होने का वायदा करते हैं। और धरती को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ भारी वर्षा की या फिर एक बौछार की। एक दिन उसने कहा कि जो है प्रिय, ऐसा लगता है कि अब बारिश होने ही वाली है। पति ने कहा हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा। खाने के समय बैठता है वो, अचानक बारिश होने लगती है और इस सुख को वो अपने शरीर पर अनुभव करना चाहता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है और वहाँ से आता है और आश्चर्यपूर्वक कहता है कि ये बारिश नहीं, ये जो है नए सिक्के गिर रहे हैं। आकाश से बारिश नहीं हो रही है, नए सिक्के गिर रहे हैं। तभी क्या होता है, बड़ी तेजी से हवा चलती है और हवा के साथ साथ में बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ओले गिरने से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, फसल बेकार हो जाती है। लेकिन उसके सामने अपने परिवार को पालने का चुनौती रहता है और वो भगवान को एक पत्र लिखता है कि आप मुझे कुछ 100 पीस दीजिए। तो पत्र लिख करके उसने वो डाकिया को दे देता है। डाकिया ले जाकर के पोस्ट मास्टर को देता है। जब पोस्ट मास्टर देखता है तो 1 मिनट के लिए वो हंसता है, फिर वो तुरंत उसकी ईमानदारी को देख करके वो अपने एम्प्लॉयर्स, जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं उस पोस्ट ऑफिस में, सबसे रुपए इकट्ठा करता है और एक पत्र में लिख करके रख देता है। उसमें लिखता है कि इसको ईश्वर ने भेजा है। और फिर जब वो पत्र लेने जाता है तो वो पत्र उठा करके उसको दे देता है। देने के बाद जब वो खोलता है उस पत्र को तो उसमें केवल 70 पीस ही मिलती हैं, जिससे वो गुस्सा होता है और वो फिर दूसरा पत्र लिखता है भगवान को और कहता है जो बचे हुए पीस हैं वो हमें दे दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पर ठगों का एक समूह है। यहाँ पर ठगी बहुत होती है, ठगों का ये सब समूह भरा पड़ा है। यहाँ ठग बहुत हैं, इसलिए पोस्ट ऑफिस के जरिए आप हमें मत दीजिएगा, हमें डायरेक्ट दीजिएगा।
ये था कहानी। चलिए शुरू करते हैं। लेसन में क्या है? लेसन है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्या है? वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिच हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या है? उस ऊंचाई से, फ्रॉम हिच हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जिसमें स्थान स्थान पर फूल लगे थे जो सदा अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। जो सदा अच्छी फसल होने का क्या करते थे? वायदा करते थे। फिर क्या है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर आर एट अ लीस्ट अ शॉवर। द ओनली थिंग, धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल एक भारी वर्षा, डाउन पुअर मतलब भारी वर्षा। धरती को यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो केवल एक भारी वर्षा की, अथवा कम से कम एक बौछार की। आर एट लीस्ट अ शॉवर मतलब अथवा कम से कम एक बौछार की। धरती को यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो केवल एक भारी वर्षा की, अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the north east। क्या हुआ? प्रातः काल के समय, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, प्रातः काल के पूरे समय लेंचो ने हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली प्रकार से जानता था, had done nothing else but seen the sky towards the north east, उत्तर पूरब की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था। प्रातः काल के पूरे समय लेंचो ने, जो अपने खेतों को भली प्रकार से जानता था, उत्तर पूरब की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था। फिर क्या होता है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। हे प्रिय, प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला। अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उस स्त्री ने जो भोजन तैयार कर रही थी, सपर मतलब भोजन तैयार कर, प्रिपेयरिंग सपर मतलब भोजन तैयार करना। उस स्त्री ने जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा। फिर क्या होता है? द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all come for dinner। क्या होता है? The older boys were working in the field, बड़े बच्चे, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for dinner, तब महिला ने उन सबको बुलाया रात के खाने के लिए आ जाओ। तब महिला ने उन सबको क्या किया? बुलाया। क्या कहा? कि रात के खाने के लिए आ जाओ। समझ में आया इतना? एक पैराग्राफ आज के लिए, और आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसलिए अब मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देता हूं।
कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसी से रिलेटेड, जो आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। पहला है हु आज क्या है पहला, हु आज लेंचो, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड, हु वाज लेंचो, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड, लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ स्थित था। व्हाट डिड लेंचो थिंक अर्थ नीडेड, दूसरा है, तीसरा क्या है, हु वाज द वुमन प्रिपेयरिंग द सपर, और चौथा है आपका व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग। पहला हु वाज लेंचो, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड, दूसरा है व्हाट डिड लेंचो थिंक अर्थ नीडेड, हु वाज द वुमन प्रिपेयर, तीसरा है हु वाज द वुमन प्रिपेयरिंग द सपर, चौथा है व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें और आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग लॉकडाउन में घर बैठ कर पढ़ाई कर सकें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक्स।